तो सेकेंड हम लोग देखेंगे ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी या लोरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या कहा गया है, इसमें ये कहा गया है कि जो स्पीसीज H+ डोनेट करेगा उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, और जो स्पीसीज H+ एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे हम लोग एक टेबल हमने बनाया है कि एसिड बेस को हमने डिवाइड कर रखा है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, कैटायनिक, एनायनिक फॉर्म में, ठीक है। तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब ये हो गया कि जो न्यूट्रल होगा, ठीक है ना। न्यूट्रल मतलब मॉलिक्यूल के रूप में होगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में जैसे मान लीजिए HCl है, ठीक है। तो HCl हम लोग जान ही रहे थे, जैसे HCl था तो क्या कर रहा था, H+ दे रहा था, Cl-, ठीक है। तो H+ जो देगा, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड। और जो H+ क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे HCl क्या करेगा, H+ देगा, ठीक है ना। HBr भी क्या करेगा, H+ देगा। H2O क्या करेगा, H+ देगा, ठीक। कैसे देगा कि H2O है तो H+ प्लस OH-, ठीक है। तो H+ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ठीक है ना। तो ये भी क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी के हिसाब से, ठीक ना। क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा H2O, ठीक है ना। H2SO4 हम लोग जानते हैं 2H+ प्लस SO4 2- मतलब सल्फेट आयन बनता था, ठीक है। ये भी क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। HClO4 है, H3PO4 है, इस ये जितने भी क्या कहलाएंगे, एसिड कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, H+ क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जैसे बेस की बात करेंगे तो बेस क्या करेगा, हमारा बेस करेगा H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है ना। तो लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर ही क्या करता है, वो मतलब H+ को एक्सेप्ट कर लेता है। मतलब हम यूँ कहें कि लोन पेयर क्या करता है, H+ को अपने लोन पेयर, जैसे कोई भी जैसे NH3 अमोनिया है तो H+ क्या कर देगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा अपने पे, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है ना। तो NH3 है, N2H4, जैसे N2 N एक H इधर एक H इधर, और यहाँ पे 2 लोन पेयर है, ठीक है ना। अगर मैं H+ की बात करूँ तो एक यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है, एक लोन पेयर कहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकता है। ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह से एमीन, जैसे एमीन कोई भी हमने जैसे R ग्रुप हम लगा दिए, ठीक है ना, या H2O है। अब देखोगे यहाँ भी H2O था और यहाँ भी H2O है, एसिड में भी है, बेस में भी है, ठीक है ना। इसीलिए तो हम लोग क्या कहते हैं, H2O को एम्फोटेरिक बोलते हैं ना। एम्फोटेरिक मतलब एसिड का भी बिहेवियर शो करेगा, बेस का भी बिहेवियर शो करेगा, ठीक है ना। तो वाटर हमारा क्या है, एम्फोटेरिक है, मतलब एसिड भी है, बेस भी है, ठीक है ना। मतलब ये ब्रॉन्स्टेड जो थ्योरी है इसके हिसाब से वाटर एसिड भी है, बेस भी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए NH4+ में जाते हैं हम लोग, एसिड की बात करेंगे तो एसिड क्या करता था, हमारा H+ डोनेट करता था। NH4 क्या कर देगा, जैसे NH4 है, जैसे मान लीजिए NH4 है, NH4+ है, ठीक है। तो NH4+ क्या कर देगा, NH3 प्लस H+ दे देगा कि नहीं दे देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे H+ क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये एसिड की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ भी देख सकते हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो जैसे H2O है, जैसे आप यहाँ देखोगे ये H2O है ना, तो H2O का जो एक मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना, वो अपना क्या करेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है ना, 6 है, ठीक है ना, 6 H2O है। तो एक H2O क्या कर देगा, जैसे मान लीजिए H+ दे दिया, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि आयरन तो ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना। और H2O5 और OH, ठीक है, OH। अब देखिए, अब यहाँ पे एक प्लस H+ देगा, ठीक है ना, तो इस पर एक माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 3+ था, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2+ हो जाएगा, ठीक है ना, 2+ हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा, ठीक है ना, एसिड कहलाएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि बेस वाले में, बेस वाले में कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स दे रखे हैं, तो उनको हम लोग बेस कैसे कहेंगे। तो बेस के लिए हमारा पता होना चाहिए कि
क्या करेगा, H प्लस को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे यही तो हमने बनाया था ना, यहाँ इससे ये हमने बनाया था, यहाँ पे 3 प्लस था, यहाँ पे 2 प्लस था, ठीक है ना। अब जैसे ही एक H प्लस जैसे एक्सेप्ट करेगा तो फिर से यही वाला बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक ना। उसी तरह से ये भी हमारा बेस कहलाएगा, क्योंकि जैसे H प्लस को एक्सेप्ट करेगा ये वाला बना देगा, ठीक है ना। और ये H प्लस को रिड्यूस करेगा तो ये बना देगा, ठीक है। तो ये हमारा एसिड कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें कि एनायनिक फॉर्म में क्या है, जैसे SH माइनस है, H3O माइनस है, ठीक है ना, HSO4 माइनस है, H2PO4 माइनस है, ठीक है ना। तो ये क्या कर सकते हैं, एक H प्लस को और रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे ये इसको करेगा, जैसे मान लीजिए SH माइनस, ठीक है। तो अगर एक H प्लस और दे देगा तो S2 माइनस हो जाएगा प्लस H प्लस हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, एसिड हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एसिड क्राइटेरिया में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह कार्बोनेट यहाँ बना देगा, एक H प्लस रिड्यूस करके, यहाँ पे सल्फेट आयन बना देगा, फास्फेट बना देगा, ठीक है ना। उसी तरह जैसे ये क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, OH है, ठीक है ना, HSO4 माइनस है, ठीक है, CO3 माइनस मतलब कार्बोनेट है, ठीक है, सल्फेट है। एक एक ले गई, जैसे ये HCl बना देगा, ब्रोमीन HBr बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है कि हमने देख पाया कि जैसे ब्रांस्टेड लोरी थ्योरी ये कहती थी कि अगर H प्लस डोनेट कर रहा है तो उसको हम लोग एसिड बोलेंगे, H प्लस एक्सेप्ट करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग 2 टर्म्स देख ले रहे हैं। जैसे एम्फोटेरी क्या कहलाता है, जैसे वाटर की बात हम लोग कर रहे थे ना, तो वाटर क्या होता था, एम्फोटेरी कहलाता था, जो एसिड और बेसिक नेचर दोनों शो कर रहा था, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एम्फोटेरिक। और दूसरी बात हो जाएगी, दूसरी बात हम लोग देखेंगे एम्फीप्रोटोनिक या एम्फीप्रोटिक क्या कहलाएगा, ठीक है। एम्फोटेरिक जैसे वाटर है, वाटर का ही बिहेवियर देखना है, तो HCl के साथ क्या करेगा, HCl के साथ बिहेव करेगा, ये बेस के जैसे बिहेव करेगा, ठीक है ना, क्योंकि HCl क्या एसिड है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, बेस की जैसे बिहेव करने लगा। लेकिन अगर जैसे बात करें कि H2O है, अगर NH3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, यही H2O क्या हो जाएगा, एसिड के जैसे बिहेव करेगा। एसिड बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। तो ये एम्फोटेरिक मतलब कंपाउंड होते हैं कि जो दोनों टाइप के। अब देखिए यहाँ भी H2O था, यहाँ भी H2O था, लेकिन जैसे हम HCl के साथ ले रहे थे तो बेस के जैसे बिहेव कर रहा है, और NH3 के साथ ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये मतलब एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे एम्फीप्रोटिक या एम्फीप्रोटोनिक सब्सटेंस के बारे में देखते हैं। तो एम्फी का मतलब क्या होता है, एम्फी, ठीक ना, एम्फी का मतलब होता है बोथ। अब प्रोटिक मतलब H प्लस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एम्फीप्रोटिक या एम्फीप्रोटोनिक का मतलब ये हो गया कि जो मतलब बोथ मतलब ऐसे सब्सटेंस जो H प्लस दे भी और ले भी, ठीक है ना। तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, एम्फीप्रोटिक। जैसे ये क्या हो जाएगा, H2O क्या हो जाएगा, एम्फीप्रोटिक हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, H प्लस दे भी रहा है या H प्लस ले रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीप्रोटिक, मतलब सॉल्वेंट कह सकते हैं, सब्सटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपना कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए कि हमको और क्या मतलब सुधार करना चाहिए। थैंक यू।